सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल मास्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। साथियों, आज हम निष्ठा प्रशिक्षण के अगले मॉड्यूल विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग में पूछे जाने वाले प्रश्न और गतिविधि को देखेंगे। सबसे पहले हम गतिविधि भाग को शुरू करेंगे। इसमें हमें निष्क्रिय एवं सक्रिय अधिगम के बारे में बताना है। इसमें बताना है कौन सा सक्रिय अधिगम है और कौन सा निष्क्रिय अधिगम है। नीचे लिखे कथन को निष्क्रिय और सक्रिय वाक्य में वर्गीकृत करें। शुरू करते हैं। मूल्य आधारित शिक्षा की ओर न ले जाना तो ये निष्क्रिय अधिगम है। ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने, जानने एवं चुनौती देने हेतु पर्याप्त अवसर तो ये सक्रिय अधिगम है। सामाजिक वास्तविकताओं, शिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रिया के बारे में छात्रों की मान्यताओं का निराकरण करने के लिए कोई स्थान नहीं होता, ये निष्क्रिय अधिगम है। रट्टा प्रणाली को प्रोत्साहित करना निष्क्रिय अधिगम है। रट्टा प्रणाली तो निष्क्रिय अधिगम हो गया। शिक्षक शिक्षार्थियों को गहन विचार विमर्श व चिंतन संलग्न रखते हैं। शिक्षार्थियों को स्व अध्ययन और समीक्षात्मक विचार कौशलों के विकास के लिए मुद्दों को समझने एवं पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षार्थी अपने द्वारा किए गए अवलोकन तो ये यहाँ पर सक्रिय अधिगम है, क्योंकि बच्चों को भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया जा रहा है। रट्टा प्रणाली को हतोत्साहित करना शिक्षण अधिगम को एक आनंददायी व सहभागी गतिविधि बनाना, बाल केंद्रित क्रियाकलाप आधारित सहभागी अधिगम अनुभवों जैसे नाटक, प्रोजेक्ट, विचार विमर्श, संवाद, अवलोकन, भ्रमण आदि को सुनियोजित करना और सृजनात्मक कार्यों के साथ शिक्षण अधिगम को एकीकृत करना तो ये सक्रिय अधिगम है, क्योंकि इसमें भी छात्रों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। समीक्षात्मक विचार कौशलों के माध्यम से शिक्षण अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभवों के साझा संदर्भों में ज्ञान को अर्जित किया जाता है तो ये भी सक्रिय अधिगम है। शिक्षार्थियों को दल में काम करने, एक दूसरे के साथ बातचीत करने और विभिन्न तरह के विषय और क्षेत्रों पर प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामूहिक परिस्थितियों को प्रोत्साहित किया जाता है तो यह सक्रिय अधिगम है, क्योंकि इसमें भी छात्रों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। सामाजिक पुनः निर्माण के लिए जीवन के लोकतांत्रिक तरीकों, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता एवं उत्साह को बढ़ावा तो यह भी यहाँ पर सक्रिय अधिगम है। मूल्य आधारित शिक्षा की ओर न ले जाना यह निष्क्रिय अधिगम है। ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने, जानने एवं चुनौती देने हेतु पर्याप्त अवसर यह सक्रिय अधिगम है। यहाँ पर शिक्षार्थियों को समाज में अपनी स्थिति, अपनी मान्यताओं का पता लगाने व परखने के लिए कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाता है, यह सक्रिय अधिगम है। यहाँ पर चिंतन व मनन व स्व अध्ययन के कम अवसर देना तो निष्क्रिय अधिगम है। साथियों, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमने निष्ठा प्रशिक्षण पर एक क्विज तैयार किया है, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो आप क्विज में प्रतिभाग अवश्य करें। इससे क्या होगा कि आपके मॉड्यूल 1 और 2 का क्विक रिवीजन हो जाएगा, जो हमारी आगामी परीक्षा में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। अध्यापक बच्चों एवं अधिगम से जुड़े सामान्य सिद्धांतों को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग में लाते हैं तो यह यहाँ पर सक्रिय अधिगम है। समीक्षात्मक विचार कौशलों के माध्यम से शिक्षण अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभवों के साझा संदर्भों में ज्ञान को अर्जित किया जाता है तो यहाँ पर सक्रिय अधिगम है।
जहाँ भी छात्रों को इन्वॉल्व किया जा रहा है वह सक्रिय अधिगम है। शिक्षार्थी दिए गए कार्यों, कक्षा में होने वाले परीक्षाओं, क्षेत्र कार्यों एवं शिक्षण अभ्यासों पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, तो ये सक्रिय अधिगम है। सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए जीवन के लोकतांत्रिक तरीकों, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता एवं उत्साह को बढ़ावा देना, यह यहाँ पर सक्रिय अधिगम है। सामाजिक वास्तविकताओं, शिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रिया के बारे में छात्रों की मान्यताओं का निराकरण करने के लिए कोई स्थान नहीं होता, तो यह यहाँ पर निष्क्रिय अधिगम है। आइए प्रश्नोत्तरी भाग की तरफ चलते हैं। विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन करने के लिए उचित अवसर क्या है? खेल का मैदान, कक्षा कक्ष, स्टाफ मीटिंग या रसोई घर? तो इसका सही ऑप्शन है स्टाफ मीटिंग। विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है। इसका अर्थ है, ऑप्शंस दे रखे हैं, विद्यालय का चक्कर लगाना, विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना, अकस्मात छात्रों की नोटबुक का निरीक्षण करना, अध्यापकों को नए शिक्षण तरीकों का प्रयोग करने में सहायता करना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना, क्योंकि विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर इस प्रकार पड़ेगा। विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है? ऑप्शंस हैं, विद्यालय का विजन निर्मित करने में, तो इसके लिए होगी, विद्यालय से संबंधित क्षेत्रों का आकलन करने में, इसके लिए भी होगी, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने में, इसके लिए भी होगी, केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वह है केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए विद्यालय विकास योजना उपयोगी नहीं होगी। इनमें से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है? सक्रिय अधिगम एक दूसरे से सीखने को प्रेरित करता है, सही है। सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता। सक्रिय अधिगम विश्लेषणात्मक सोच पर जोर देता है। सक्रिय अधिगम में अध्यापक सुगमकर्ता होता है। तो इसका सही आंसर है सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता, जबकि सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को भी प्रोत्साहित करता है। विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को इनमें से कौन सा विकल्प सुपरिभाषित कर सकता है? अधिगम प्रतिफल, विद्यालय विकास योजना, साझा दृष्टिकोण का निर्माण करना या दल अधिगम? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है दल अधिगम। विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को दल अधिगम परिभाषित कर सकता है। इनमें से कौन से अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं हैं? सक्रिय अधिगम, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान, अकादमिक पर्यवेक्षण, प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ। तो इसमें प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ सही आंसर है। शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है? विषय वस्तु ज्ञान, विषय की शिक्षण शास्त्र संबंधी समझ, छात्रों के अधिगम संबंधी आवश्यकता एवं विविधता, विद्यालय के भौतिक संसाधन। तो विषय वस्तु ज्ञान, विषय की शिक्षण शास्त्र संबंधी समझ, छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकताएं, ये सब ऑप्शन सही हैं। तो इसमें विद्यालय का भौतिक संसाधन सही आंसर है। स्वयं को विद्यालय अध्यापक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु 3 मुख्य अवयव क्या हैं? ज्ञान संप्रेषण एवं नकारात्मक सोच, ज्ञान कौशल एवं अभिव्यक्ति, सकारात्मक सोच, अनम्य होना एवं संप्रेषण, अभिव्यक्ति कौशल एवं संप्रेषण। तो इसका जो सही आंसर है वह है ज्ञान कौशल एवं अभिवृत्ति।
ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्ति, ये तीनों मुख्य अवयव हैं। विद्यालय प्रमुख के तौर पर अध्यापक नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए? एक नेतृत्वकर्ता के रूप में लीडर बाई पोजीशन, लीडर बाई एक्शन, लीडर बाई पोजीशन के साथ साथ लीडर बाई एक्शन होना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है लीडर बाई पोजीशन के साथ साथ लीडर बाई एक्शन होना चाहिए विद्यालय नेतृत्वकर्ता। प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के कौन से 2 महत्वपूर्ण गुण आवश्यक हैं? प्रशासक एवं प्रबंधक, आयोजन एवं योजनाकर्ता, पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण, खलल पैदा करने वाला एक शिकायती रवैया। तो यहाँ पर पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण, ये ऑप्शन सही है। साथियों, जो हमारे द्वारा तैयार की गई क्विज सीरीज है उसमें प्रतिभाग अवश्य करें, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। साथियों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।